अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे व्हाट, व्हाई एंड हाउ अबाउट ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मेडिकल एडमिशन के लिए आप आते हैं 12 साइंस के बाद, तो आपको एक मरहले से गुजरना पड़ता है जिसको नीट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट को आप क्वालिफाई करके मेडिकल एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपको जो एग्जाम एलिजिबल करता है उसको ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीट जो एग्जामिनेशन होता है वो एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज के लिए कॉमन होता है, वेयर एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मॉडर्न साइड का एंट्रेंस टेस्ट अलग होता है। और हमारा जो ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस कोर्स है, ये सिर्फ आयुष कोर्सेज में कैंडिडेट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये कोर्स कौन कंडक्ट करता है, तो मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी तश्कील दी है जिसको एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद करती है या एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो है 2017 से स्टार्ट किया गया और हर साल ये बाकायदा तरीके से मुनाकिद किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जितने स्टूडेंट्स ने आयुष ग्रेजुएशन किया है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद किया जाता है। अगर हम बात करें इसके लेवल की, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है एट नेशनल लेवल। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये एनुअली कंडक्ट होता है, यानी साल में एक बार कंडक्ट होता है। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स। इसके जरिए कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, तो आपको बताऊं कि यूनानी के लिए, होम्योपैथ के लिए, आयुर्वेद के लिए और सिद्धा के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, एमडी एमएस कोर्सेज, उनमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अगर एग्जाम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 2 आवर्स का ये टेस्ट होता है। इसमें टोटल जो टाइम होता है 120 मिनट्स होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 120 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर टोटल मार्क्स की हम बात करें तो 480 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। अगर एग्जाम फीस की हम बात करें तो 2700 इसकी फीस है ओपन के लिए और ओबीसी के लिए, और एससी, एनटी और अदर कैटेगरीज के लिए, थर्ड जेंडर वगैरह के लिए 1800 इसकी फीस है। अगर हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में, तो अगर आपने एक क्वेश्चन का सही रिस्पांस किया है, सही आंसर किया है, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर किया है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, और अगर आपने रिस्पांस नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। इस तरह ये एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट ने आयुष ग्रेजुएशन कोर्स 50% मार्क्स से कंप्लीट किया हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल में पासिंग ही 50% पे होती है। तो जिसने पास किया है ग्रेजुएशन कोर्स वो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप बात करें तो ये भी आपको जानना चाहिए कि कैंडिडेट ने या तो अपनी रोटेटरी कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया हो या करीब उसका ये प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला हो। तो इस साल के लिए जो कट ऑफ डेट दी है इंटर्नशिप कंप्लीशन के लिए वो 31 अक्टूबर है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, तो एक कैंडिडेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट तक ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अगर हम बात करें कि क्या किसी स्टूडेंट ने अगर बीओएमएस एक अटेम्प्ट में पास नहीं किया है या उसने ग्रेजुएशन कोर्स 2-3 अटेम्प्ट में पास किया है, तो क्या वो भी एलिजिबल है? डेफिनेटली वो तमाम कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन जब मेरिट बनती है और टाई ब्रेकिंग होती है, तो अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको ऊपर वाला रैंक दिया जाता है जिसने एक अटेम्प्ट ने अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया हो। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो AIA PGET के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर हम यूनानी की बात करें, वैसे तमाम स्ट्रीम में वही है कि जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का सिलेबस है वही इस
एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। तो सिलेबस की अगर हम यूनानी को लेकर बात करें तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर टोटल 22 सब्जेक्ट्स जो आपने बीओएमएस में पढ़े हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स इस एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन में कवर किए जाते हैं। यूनानी सब्जेक्ट्स में अरबिक, मंतिक व फलसफा, कुल्लियात उमूर तबिया, तारीख तिब, इल्मुल अदविया व सैदला, माहियतुल अमराज, इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला वल मुरक्कबात, माहियतुल अमराज, सरीरियात व उसूल इलाज, इलाज बित तदबीर और मुआलजात फर्स्ट एंड मुआलजात सेकंड। अगर मॉडर्न सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लिनिक्स, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनिक एंड ऑप्स, सर्जरी एंड ईएनटी। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स इस एग्जामिनेशन के सिलेबस में होते हैं या इस एग्जामिनेशन में तमाम सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, क्वेश्चन की, तो ये एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है। अगर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरह के होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन या लेवल फर्स्ट क्वेश्चन 25% होते हैं जो तकरीबन सबको आते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन 50% होते हैं, ये क्वेश्चन उनको आते हैं जिन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन किया है या जिन्होंने बीयूएमएस में बहुत अच्छी तरह स्टडी की है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन 25% होते हैं जो उन लोगों को आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, मेरिट डिसाइड करते हैं। अगर हम मॉडर्न और यूनानी के रेशो की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 60% यूनानी कवर होता है, तकरीबन 40% मॉडर्न कवर होता है, लेकिन ये रेशो वेरी करता है, हर साल ये चेंज होता है। तो अगर हम 2017 को देखें तो इसमें 57% यूनानी क्वेश्चन पूछे गए थे और 43% मॉडर्न क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 में 46% यूनानी क्वेश्चन पूछे गए थे, 54% मॉडर्न क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में 51% यूनानी क्वेश्चन पूछे गए थे, 49% मॉडर्न क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में ये रेशो बड़ा अलग था, इसमें 35% सिर्फ यूनानी क्वेश्चन थे और 65% मॉडर्न क्वेश्चन थे। और 2021 में 52% यूनानी क्वेश्चन थे और 48% मॉडर्न क्वेश्चन थे। तो बेसिकली आपको दोनों मॉडर्न और यूनानी सब्जेक्ट्स की तैयारी इक्वली फोकस करके करना चाहिए। स्लाइटली यूनानी क्वेश्चंस का रेशो या उनकी तादाद ज्यादा होती है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगर हम ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 की बात करें तो उसकी इवेंट लिस्ट जो वेबसाइट पर कुछ इस तरह डिक्लेयर की गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है, इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 25 मई से ये स्टार्ट हुए हैं और 25 जून 11:50 रात में उसका टाइम उन्होंने वेबसाइट पर डिक्लेयर किया है। करेक्शन विंडो का जो पीरियड दिया है वो 26 जून टू 28 जून है। एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज किए जाएंगे 3rd वीक ऑफ जुलाई में। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो 31 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा और रिजल्ट जो आएंगे वो 1st वीक ऑफ सितंबर में आएंगे और काउंसलिंग एडमिशन के लिए जो स्टार्ट होगी वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2023 में स्टार्ट होगी। ये इस तरह का इवेंट लिस्ट जारी किया गया है। तो मेरी ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये फॉर्म फिलअप किया है और आप इंशाल्लाह मेहनत और जाफिशानी के साथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रैंक से, बहुत अच्छे नंबरात से ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट में कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्दी इस सिलसिले में एक और गाइडेंस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्रैकिंग ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 1 मंथ स्टडी। उसके अलावा हम एक वीडियो और आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन हॉल दैट 2 आवर्स। मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। बकरीद की आपको मैं पेशगी मुबारकबाद देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट।